हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके एंजल्स आपको किस चीज़ के साथ ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पिकअप आई होगी। आप एक पाइल सेलेक्ट करेंगे, इंट्यूटिवली सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करना है आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद, अपनी पाइल को पूरा देखने के बाद, रीडिंग देखने के बाद वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स प्लस अपना नाम ज़रूर लिखें। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके एनर्जीज़ को मैं पिक कर सकूँ नेक्स्ट टाइम के लिए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर अभी 2 इमेजेस आ गई होंगी। आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मिक्स मैसेजेस भी आ जाते हैं कुछ लोगों के लिए। दोनों अट्रैक्ट करें तो दोनों चूज़ कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लो, वीडियो को पॉज करो और एक इमेज को सिलेक्ट करो। हेलो पाइल नंबर 1, तो आपकी ये रीडिंग है। अगर आपने पर्पल कैंडल से इस पाइल को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पर्पल कैंडल को चूज़ किया है तो दैट मीन्स कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल इन द सेंस कि आप यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं। हो सकता है आप अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे स्पिरिचुअलिटी की जहाँ पर आपको खुद को पता हो कि आप एक स्पिरिचुअल, आप एक सोल हैं। आपको हो सकता नहीं पता हो, लेकिन ऐसा है। इसीलिए आपको पर्पल कैंडल ने अट्रैक्ट किया है। आपके आसपास बहुत सी पॉजिटिव वाइब है। आपके आसपास आपकी सिचुएशन क्या है अभी मुझे ये नहीं पता है, अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे। लेकिन आप मुझे गाइडेड लग रहे हैं। आपके आसपास एंजल्स हैं, बहुत सारे हैं और इनकी कोई गिनती नहीं होती। एंजल्स तो ऐसे भी ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं। तो ये आपके कर्मों पर, आपके कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि कितने एंजल्स आपके पास होंगे। वैसे मिनिमम 2 होते हैं हर किसी के पास, आपके पास थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है, घमंड मत करना। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो उस फेज़ में जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो। आपको ना शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है, या फिर अगर आपको पता भी है कि आपकी ये जर्नी चल रही है तो आप स्टक हो गए हैं। आपको लगता है कि अब आगे क्या, मैं तो यहाँ रुक गया हूँ, अब आगे क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो ये रीडिंग आप ही की है। तो चेक कर लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, सिचुएशन क्या है। थोड़ा देखते हैं, आपके एंजल से पूछते हैं और अपने एंजल से पूछते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन, कौन सा फेज़ चल रहा है पाइल नंबर 1 का। प्लीज़ एंजल्स बताएं कौन सा फेज़ चल रहा है पाइल नंबर 1 का। करंट एनर्जी बताएं। ओके, एक और देख लेते हैं। ओके, देखो कितना अच्छा कार्ड आया। देख, मैंने आपको बताया ना आप स्पिरिचुअल सोल है। तो यहाँ पर जो आपका एक कार्ड आया है वो है लाइट। ये देखो, एक कार्ड है लाइट और दूसरा कार्ड है कॉन्फिडेंस, और बटरफ्लाइज भी हैं इसमें। तो लाइट जो है, जब भी लाइट की बात होगी ना तो ये बाहर की जो लाइट है, ये जो बहुत ज़्यादा आपके आसपास रोशनी है उसकी बात नहीं हो रही, ये अंदर की लाइट की बात हो रही है। जब भी लाइट की बात हो तो समझ जाना कि परमात्मा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। आपको अपने अंदर की लाइट को और ज़्यादा शाइन करने की ज़रूरत है, और ये आपका करंट फेज़ है और आपकी लाइट शाइन कर रही है क्योंकि आपकी करंट एनर्जी है ना। अब हो सकता है आपको कॉन्शियसली पता है, नहीं पता है आपको, आप कितना ध्यान करते हैं कितना नहीं मुझे नहीं पता, ये आपको अपने हिसाब से रेजोनेट करना पड़ेगा। तो और दूसरा, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं। भले ही मतलब आप, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में भले ही सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा हो, आपकी सिचुएशन कितनी भी गड़बड़ा गई हो, लेकिन आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है कि यार एक दिन तो ठीक हो ही जाना है।
है ना। ऐसा आपको अंदर से कहीं ना कहीं आता है कि यार कोई बात नहीं, यार हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। चाहे आप रो लो, पहले आप रो के आंसू पोंछ के बाद में ये बात बोल दो कि हाँ एक दिन ठीक हो जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस आप में है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आपकी लाइट शाइन कर रही है। आपके अंदर जो एक आत्मा होती है हर इंसान के अंदर, वो अब बिल्कुल रेडी है आपको ज्ञान देने के लिए। आपका सबकॉन्शियस आपकी कॉन्शियस माइंड को ज्ञान देने के लिए रेडी है। ये आपकी करंट एनर्जी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में एंजल्स कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। पहले ये जानते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। थोड़ा सा एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप पाइल नंबर 1 के लिए क्या कहना चाहते हैं। ओ, ये देखो आपके लिए कार्ड आया है। ओह, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। सॉरी, आपकी सिचुएशन अच्छी है, ख़राब है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब मैटर नहीं करता, लेकिन आप एग्जैक्टली वहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। देखो, आप कोई भटके हुए इंसान नहीं हो, आपकी आत्मा कहीं भटकी हुई नहीं है। भटके हुए वो होते हैं जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई होती, जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उन मतलब वो अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो उन्हें एहसास नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं हैं, आप अवेक हैं। आपको पता है कि अगर कुछ गलत आप बोलते हैं, आपको पता होता है कहीं ना कि यार ये मैंने गलत बोल दिया। यही सबसे बड़ी निशानी होती है स्पिरिचुअल पर्सन की, ठीक है। तो आपकी जो जर्नी है, आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपके एंजल्स आपको रखना चाहते हैं। और अगर आपका जो ये जो फेज चल रहा है, अगर ये ख़राब चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं ये तसल्ली देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसमें तसल्ली देने जैसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए कुछ बहुत बुरा चल रहा है। स्पिरिचुअल लोगों के साथ ऐसा ही होता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ है। यहाँ पर आया कम्युनिकेशन। Effective communication is the bridge to understanding and connection. आपको यहाँ पर करना क्या है अब कि आपकी जो भी सिचुएशन है इस समय, या आपको चाहते हैं अपनी लाइफ से चाहते हैं, आप अपनी जर्नी से चाहते हैं, आप परमात्मा से चाहते हैं, आपको उसके बारे में क्लियरली बात करना है। ये कार्ड बहुत बार आया मेरी रीडिंग्स में, कम्युनिकेशन का किसी ना किसी डेक में आ ही जाता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वो कुछ ना कुछ चाहते तो हैं लेकिन वो क्लियर कट बात नहीं करते। मैंने ये पिछली बार भी बताया था कि क्लियर कट बात करो। आप पूजा पाठ करते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं, आप मंदिर गुरुद्वारे जाते होंगे, आप सारे रिचुअल्स फॉलो करते होंगे, सारे रूल्स फॉलो करते होंगे, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? बात करना। आपको बात करनी है। जब भी आप कुछ भी पूजा पाठ करके मंत्र जाप करके बैठते हो ना, तो 10 मिनट बैठो, उस परमात्मा का ध्यान लगाओ, उससे बातें करो, कुछ भी बात करो, जो आपके मन में बात आती है वो कर दो कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अच्छा हम ऐसा करेंगे, फ्यूचर में ऐसा करेंगे। कुछ भी बात करो, वो जवाब देगा आपको, ठीक है। आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्लियर कट। यूनिवर्स को अपनी डिमांड जो है वो आपकी, उसको क्लियर कट बताओ, यार मुझे ये चाहिए। अड़े रहो अपनी बात पे कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है। वो कुछ ना कुछ, या तो वो तुम्हें दे देंगे या वो तुम्हें रियलिटी चेक देंगे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं आपसे। भोलेनाथ की भी सुननी चाहिए ना, हम उन्हें हमेशा सुनाते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी भी सुननी चाहिए, वो क्या कहते हैं। तो भोलेनाथ प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन के लिए। ये देखो, एक कार्ड नहीं, हाँ एक कार्ड आ भी गया, और ये कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक और कार्ड लूँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव ज़रूर लिखना, ठीक है। ठीक है, 2 कार्ड्स हो गए।
तो सबसे पहला जो कार्ड खुद गिरा था वो है मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। ये देखो भोलेनाथ कौन सी स्टेट में बैठे हैं, यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। ये एक स्पिरिचुअल पोज है ना। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो इसी पोज की बात करते हैं। और जैसा ध्यान भोलेनाथ लगा सकते हैं ऐसा सृष्टि में कोई और नहीं लगा सकता। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, मेडिटेशन एंड स्टिलनेस। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन से ऐसा नहीं होता कि आपकी रियलिटी बदल जाएगी, कि आपके आसपास कुछ गड़बड़ चल रहा है और आपको मान लो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है या आपकी लव लाइफ ख़राब है, आप बीमार हैं, तो ध्यान लगाने से सब कुछ एकदम ऐसे से ऐसे हो जाएगा। नहीं, आपके अंदर एक पेशेंस आ जाएगा, आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा। कई बार क्या होता है कि जब हम उस लेवल पे नहीं होते तो हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है ना। लेकिन जब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं मेडिटेशन के, तब आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरे ही कर्म कांड है। फिर आप कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं किसी से, ना किसी देवी देवता से, ना परमात्मा से, ना किसी शक्ति से, ना किसी एंजल से कि आपने ये क्या किया मेरे साथ। आप कभी नहीं कहेंगे, मैंने नहीं कभी कहा, कभी भी नहीं, आप भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भोलेनाथ, और देखो भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके जो अंदर स्टिलनेस की ज़रूरत है, आपके अंदर उथल पुथल मची हुई है, और ये नॉर्मल है बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में अंदर जब आप जर्नी पे होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते पर होते हैं, तो अंदर उथल पुथल मचती है, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको इस पर काम करना है, ध्यान लगाना है आपको, ठीक है। ध्यान लगाना है, एक तो आप बैठ के ध्यान लगा सकते हैं जैसे नॉर्मली लोग करते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको बस अवेयर रहना पूरे दिन में कि आज मैंने क्या क्या सोचा, आज मैंने क्या क्या खाया, आज मैंने क्या पहना। आपको बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, पास्ट निकल गया, फ्यूचर निकल गया, आप बिल्कुल प्रेजेंट में होंगे, तो आपका जो ध्यान है वो अपने आप जुड़ने लग जाएगा, ठीक है। इतना डीप वैसे रीडिंग में नहीं बताना चाहिए, वीडियो लंबी हो जाती है। तो दूसरा जो कार्ड आया है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इल्यूजन। तो आप किसी इल्यूजन में हैं जो आपको उसको करने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है। खुद नहीं टूटेगी, आपको तोड़ने की ज़रूरत है, और ये करेंगे आपकी लाइफ में भोलेनाथ। अगर आपको उनमें बिलीव है, अगर आप सरेंडर करते हैं, तो भोलेनाथ ये काम आपके लिए खुद करेंगे। लेकिन आपको उन्हें बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ पर स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आप अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके हालात थोड़े से सुधर सकते हैं, लेकिन थोड़े ही सुधरेंगे। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी कि एकदम से कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। ये जर्नी ऐसी ही है, आध्यात्मिक यात्रा की जर्नी ऐसी ही होती है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपके एक्सपीरियंस में चीज़ें जुड़ती हैं, और फिर आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है वो यही है कि आप बिल्कुल वही हैं जहाँ आपको होना चाहिए था, आप भटके हुए नहीं हैं। सबसे पहले अगर आपको किस तरह कोई डाउट था कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मैं गुम हो गया हूँ, या मैं स्टक हो गया हूँ, या मैं लॉस्ट हूँ, जो भी है, आप नहीं हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपका हाथ भोलेनाथ ने खुद पकड़ा हुआ है, आपके एंजल्स ने आपका हाथ खुद pकड़ा हुआ है। तो वो आपको चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे सॉरी, आप नहीं देख पा रहे हैं आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। आप कभी उनसे अगर नाराज़ भी हो जाते हो ना कि यार ये आप क्या कर रहे हो, वो तब भी आपके साथ होते हैं। आप उन्हें नहीं भी मानते, वो तब भी आपके साथ होते हैं। आपके कुछ जानने मानने से, कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी हमारे साथ ही होते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब जो लोग नास्तिक होते हैं, है ना, वो भी तो इसी सृष्टि का हिस्सा है। उन्हें लगता है कि भगवान नहीं है, लेकिन स्टिल भगवान उनके साथ ही है, स्टिल परमात्मा उनके अंदर ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका जो करंट फेज़ है वो बहुत अच्छा है, आपका जो आने वाला समय है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक बार फिर भी हम एंजल्स से कंफर्म करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, कुछ कोई गाइडेंस आप देना चाहते हैं,
एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए कोई गाइडेंस, कोई नो। देखो नो का कार्ड है। आप जितना ख़राब सोच रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, ये उतना ख़राब नहीं है। आपको लग रहा है कि कुछ ख़राब है, गलत है, लेकिन नहीं है। बी असर्टिव। ओके, और एक देखो यस का कार्ड भी आ गया। यस और नो दोनों हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं कॉस्मिक इनसाइट से। और खुद ही कार्ड निकल के आया है और कार्ड आया है एडिक्शन, चैलेंजेस विद अनहेल्दी हैबिट एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल। आप में से कोई तो पर्सन ऐसा है या सब लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन है, जो आपकी जर्नी में रुकावट बन रही है। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, मैं आपको दिखा यहाँ से बोल के बताती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि आपकी लाइफ में एडिक्शन है, ये एक्स्ट्रा मैसेज में आया है। आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी किसी ख़राब आदत की वजह से। अब वो आदत क्या है वो आपको पहचाननी पड़ेगी, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है आपको एडिक्शन है गलत तरीके से पैसा कमाना, उस वजह से आप स्टक हो गए हैं अपनी जर्नी में, या आपको ऐसा महसूस होता होगा, स्टक है नहीं, महसूस होता होगा। या फिर आप नॉनवेज खाते हो सकते हैं, आपको लगता होगा कि यार इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। आप ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते होगे, कभी किसी को हग कर लिया, हैंडशेक कर लिया, है ना। ये हमारी आदत होती है एक, कि जब भी किसी से मिलना तो बहुत ज़्यादा घुलते मिलते मिलना। नहीं, ये नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है। ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है क्योंकि आप एक हायर लेवल सोल हो यार। आप ऐसा नॉर्मल इंसान थोड़ी हो कि कोई भी किसी से भी मिल लिया, नहीं नहीं। आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं तो जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती है हमारे आसपास, वो भी अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना, ज़्यादा लोगों से ऐसे जुड़ के नहीं बैठना लोगों के साथ। थोड़ा अकेलापन लाओ अपने। हो सकता है आप ऐसे भी मन से तो अकेले हो, लेकिन फिज़िकली भी थोड़ा अकेलापन लाओ, अकेले में समय बिताओ। ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ बहुत गलत होती है। और आपकी कोई भी हैबिट हो सकती है, आप ध्यान दें इस पर। कोई आपका ऐसा कोई चैलेंजिंग चीज़ है, आपको एडिक्शन है किसी चीज़ की, और आपको ये पता भी है कि ये गलत है, आप फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है क्या ही हो जाएगा, लेकिन हो रहा है। आपकी लाइफ पर इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि उस एडिक्शन को कैसे छोड़ना है, और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताओ, मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं। आपकी लाइफ में यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं? आपकी लाइफ में यूनिवर्स क्या भेज रहा है? क्या ये मुझे खुद ही नहीं दिख रहा अंधेरे में, तो मैं क्या बताऊँ। ये तो खाली है, मैंने तो खाली चिट बनाई भी नहीं थी। क्या मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि सच में खाली है? तो इस खाली चिट का क्या मतलब है? इस खाली चिट का मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा वो फेज़ दे रहे हैं आपके अंदर, बाहर नहीं, अंदर की बात हो रही है। आपको एक ऐसे फेज़ में लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप बिल्कुल शून्य हो जाते हो। शून्य समझते हो? जहाँ पर कोई विचार नहीं रहता, जहाँ पर कोई विचार नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, ना पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर। आप बिल्कुल लिंक हो जाते हो परमात्मा के साथ। खाली होने का मतलब ये होता है। और ये सबके साथ नहीं होता, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। आप ध्यान लगाइए, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, और मुझे खुद नहीं पता ये चिट यहाँ पर कहाँ से आई है। तो आप ध्यान लगाओ, जैसे भोलेनाथ ने आपको बताया, आपको गाइड किया है, जैसे जिस पोज में वो बैठे हैं। वैसे तो अगर आपको कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल पोज में रहें, अदरवाइज़ ये पोज सबसे बेस्ट होता है। ध्यान लगाओ, भोलेनाथ आपको उस लेवल पर लेके जाएंगे जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, शून्य हो जाता है सब कुछ, ठीक है। जिसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग मरे जा रहे हैं, जिसे पाने के लिए। सच में लोग पहाड़ों पे जा के तपस्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और आपकी लाइफ में ये आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इससे आगे तो मैं क्या ही देखूं।
ठीक है, आई एम जेलस। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, तो आपको अब क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है वीडियो कैसी लगी, और अपना नाम ज़रूर लिखना है, भोलेनाथ को थैंक यू भी कहना। ठीक है, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को ऑरेंज कैंडल से चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। और ऑरेंज कलर को चूज़ करने का क्या मतलब है कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आपकी लाइफ में पैशन है, आप कुछ जो होते हैं ना, कुछ लोग कुछ कर गुजर जाने वाले लोग, वो लोग हैं। शांति की थोड़ी सी कमी है आपकी लाइफ में, और ये बिल्कुल ही क्रिएटिव एनर्जी है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। और ऑरेंज कलर तो होता ही क्रिएशन का है, और आप यहाँ पर बहुत सारे लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हो सकता है आप लोग परेशान भी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। अगर ऐसा है तो पूछना मुझसे कमेंट सेक्शन में, फिर बताऊँगी। हाँ, अगर कोई मैसेज आ गया इसके साथ रिलेटेड तो भी ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, आपका करंट फेज़ चेक करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए करंट मैसेज क्यों बोला मैंने, कोई शायद आपके लिए मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, कुछ करंट एनर्जी के बारे में बताएं एंजल्स प्लीज़। पाइल नंबर 2 के एंजल्स प्लीज़ बताएं। रिलीज़ का कार्ड आया आपके लिए, एक और देख लेते हैं। लाइट अगेन, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड। कोई हो सकता है आप में से पाइल नंबर 1 से यहाँ पर आया हो, और हो सकता है मिक्स एनर्जीज़ हैं। एक तो यहाँ पर लाइट का कार्ड है, लाइट मतलब अंदर की लाइट, बाहर की लाइट नहीं। और दूसरा कार्ड है रिलीज़ पास्ट बर्डन्स एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप आज़ादी चाहते हैं, आपको फ्रीडम पसंद है। फ्रीडम ये किस सेंस में हो सकती है, किसी भी सेंस में हो सकती है। फ्रीडम तो हर तरह से अच्छी ही होती है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप बहुत ही फ्रीडम लवर इंसान हैं, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर तो आप खुद को आज़ाद महसूस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको अपने बर्डन्स को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, और न्यू बिगनिंग्स को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं कि आएंगी कहीं से, ऑलरेडी हैं। आप उसे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। देख रहे हो ना, ये पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ चुके हैं, पिंजरे के अंदर नहीं है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है, आप आज़ाद हैं। आपने कुछ तो ऐसा है, सब नहीं, 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। कुछ लोग तो पिंजरा तोड़ के उड़ चुके हैं, और कुछ कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से आज़ाद होने के लिए। तो उनके लिए क्या है, अपने पास्ट बर्डन्स को हटाएं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें कि आपको वो पिंजरा कैसे तोड़ना है। ठीक है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और यहाँ पर जो लाइट का कार्ड है, कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। आपने अंदर की जो लाइट है उसे शाइन करने दें। आपके अंदर की जो आत्मा है उसकी आवाज़ सुने। आप अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन पा रहे हैं तो कोशिश करें। अगर आपको नहीं पता है कि आवाज़ें कैसे सुनते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं कि कैसे सुननी है आवाज़ें। उसके लिए एक अलग प्रोसीजर और एक पूरा वो लगता है कि कैसे हम उस लेवल तक पहुँचे जहाँ अंदर की सारी आवाज़ें हम सुन सकते हैं। तो आप ये भी पूछ सकते हैं। तो ये है आपकी करंट एनर्जी, और आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए
फाइल नंबर 2 के एंजल्स बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 2 के एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। लो, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, आपके साथ डिवाइन है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आप में से भी हैं कुछ लोग ऐसे, या सारे या कुछ, आप रेजोनेट कर सकते हैं कि जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। और शायद वो पता नहीं, कुछ लोग तो पाइल नंबर 1 से आए हैं यहाँ पर, और कुछ पाइल नंबर 2 से ही हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, लेकिन उन्होंने ऑरेंज कैंडल को चूज़ किया है पर्पल की बजाय। क्योंकि आपकी लाइफ में क्या है, ऑरेंज इज़ सेक्रल चक्र। आपके सेक्रल चक्र में कुछ इशू है, या तो वो ओवर एक्टिव है या तो वो कम एक्टिव है। कम मतलब उसकी लाइट जो है वो बहुत मध्यम है, बैलेंस्ड नहीं है। अपने सैक्रल चक्र पर काम करो। और क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंजल्स आपको इसी चीज़ से ब्लेस कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ हैं। आपकी सिचुएशन आज जो भी हो, अच्छी हो ख़राब हो, लेकिन उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग हैं, हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ लोग अपने जो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उन्हें किसी तरह की कोई आदत है जिसके वजह से वो गिल्ट में जाते हैं बार बार। और जो गिल्ट की एनर्जी होती है वो इंसान को ले डूबती है। हाँ, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप एनर्जीज महसूस कर पाते हैं तो ये आपको पता होगा कि जब भी हम कोई काम करने के बाद एकदम से गिल्ट में चले जाते हैं, अरे यार ये मैंने क्यों कर लिया, वो आपको कभी बेनिफिट नहीं देगा। भले ही वो सही काम है, भले ही वो गलत काम है, लेकिन गिल्ट की एनर्जी हमेशा ही खतरनाक होती है, ठीक है। शिवाज ड्रम बीट ऑफ क्रिएशन। भोलेनाथ यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, recognize the transformative power in destruction and recreation echoing Shiva's drumbeat of cosmic change। ये देखो, भोलेनाथ का डमरू आया है आपके लिए। एक कार्ड और देखेंगे। भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड खुद ही जम के आया है। भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें। एम्ब्रेस चेंज। देखो, आपका जो फर्स्ट कार्ड आया था, देख रहे हो, इसमें भी लिखा है एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग, इसमें भी लिखा है एम्ब्रेस चेंज। आपकी लाइफ में कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। अब वो एनर्जी शिफ्ट है, आपकी सिचुएशन शिफ्ट हो रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको उसे अपनाने की ज़रूरत है। चेंजेस जब भी होते हैं वो हमेशा खुशी नहीं देते हैं। चेंजेस कभी कभी हमें दुख भी देते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन अगर भोलेनाथ ने कंफर्म किया है इस बात को, तो दैट मीन्स ये कुछ अच्छा ही हो रहा है। अगर आप कंफ्यूज्ड थे किसी अपनी सिचुएशन को लेकर, और यहाँ पर इससे पहले जो डमरू का कार्ड आया, मैंने बताया ना, आपने ऑरेंज कलर को चूज़ किया है। ऑरेंज मीन्स क्रिएशन, क्रिएटिविटी। आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी है और उसे और बढ़ाएं। भोलेनाथ आपकी लाइफ में जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, किसी तरह कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो वो आपकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। और रिकग्नाइज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। आपको अपनी पावर को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। आप कुछ तो है आपके साथ जो आप मिस कर रहे हैं। आपके आसपास देखो ज़रा ध्यान मार के, क्योंकि आप कोई ऐसा नहीं है, कोई आप भटकी हुई आत्मा नहीं है। आप भी पाइल नंबर 1 की तरह आप भी स्पिरिचुअल सोल हैं। तो अब किस लेवल पे हैं ये बताना मुश्किल है ऐसे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप किस लेवल पर हैं ये बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप एक जर्नी पर हैं जहाँ पर आपको
कुछ कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है आपकी लाइफ में, आपको किसी चीज़ की परेशानी तो है लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो परेशानी भोलेनाथ बोल रहे हैं कि मैंने आपको खुद दी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि उसको उसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप कैसे उससे कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, इन द डांस ऑफ एग्जिस्टेंस एम्ब्रेस चेंज एज द रिदम ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी सोल का अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो लाइफ की एक रिदम है, ये सबके साथ होता है, लेकिन किस जन्म में किसके साथ होगा ये तय नहीं होता। बहुत सारे लोग आप अपने आसपास देख रहे होंगे जो बिल्कुल ही ऐसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो बढ़िया जी रहे हैं लेकिन वो नहीं जी रहे हैं, वो दिन काट रहे हैं, अपने गिनती कर रहे हैं दिनों की कि कब भी ये ज़िंदगी ख़त्म होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेहोशी में जी रहे हैं, कभी क्लब चले गए, पार्टियाँ कर ली, कभी उटपटांग हरकतें कर ली, उन्हें लगता है कि ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है, चलो मज़े कर लेते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, ज़िंदगी एक ही बार मिली है और मज़े कर लेते हैं, वो ख़तरनाक होते हैं। जिन्हें यही लगता है कि नहीं, एक बार नहीं मिली ज़िंदगी, दोबारा भी यहीं आना है लौट के, तो फिर वो अच्छे कर्म करते हैं। तो आप उन लोगों में से हो जिन्हें पता है कि दोबारा लौट के इसी धरती पर आना है, यहीं जन्म लेना है, भले ही आप किसी और पेरेंट के थ्रू लोगे, लेकिन वापस से यहीं आना है कर्म भोगने। तो ये एक रिदम है लाइफ का, और ये आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पर हो जहाँ पर आपको ये बातें अब समझ में आ रही हैं। जब हम इन बातों को ध्यान में देते हैं, दैट मीन्स हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, और आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मिक्स एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, सॉरी। तो आप में से बहुत सारे लोग, आप किसी अच्छे टैरो रीडर के पास जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर के पास मत जाना, ठीक है। नहीं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको स्टीक आंसर्स वही दे सकते हैं। किसी तांत्रिक बाबा के पास भी जाके मत फंस जाना। देखो, आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया, योर इनर स्ट्रेंथ इज़ द बाउंडलेस। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो, एक लायन खड़ा है और उसके ऊपर अगेन बटरफ्लाई। देखो, बटरफ्लाई मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। और ये जो लायन है, ये कोई और नहीं है, ये कोई आपकी लाइफ का कोई एंजल नहीं है, ये लायन आप है। देखो खुद को एक बार, खुद को इस तरीके से इमेजिन करो कि आप टॉप पर हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप खुद को, आप में से बहुत सारे लोग खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जबकि आपको आज़ादी पसंद है। तो इन पिंजरों को तोड़ दो और उड़ जाओ। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहते हैं, लोगों की नहीं सुननी होती। लोगों को खुद का नहीं पता कल क्या करना है उन्होंने, क्या नहीं करना, और फिर तुम्हारे जैसी सोच जो होती हैं उन्हें आके ज्ञान बांटते, ठीक है, उनकी नहीं सुननी। मुझे लगता है तुम लोग थोड़े से बोर हो गए हो, है ना। तो तुम्हारी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी ना वो हो गई है, बोरिंग हो गई है, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन ही ऐसी है। तो मैं देखती हूँ एक मैसेज, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भोलेनाथ एंजल्स आप देना चाहते हैं फाइल नंबर 2 को, कुछ ऐसा जो उन्हें पता होना चाहिए। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम। आपने जो भी, हो सकता है आपने अभी अभी मन में कुछ सोचा किसी सिचुएशन के बारे में, ये रीडिंग सुनते सुनते, वीडियो देखते देखते, तो नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। ये सही समय नहीं है आपके लिए। आपकी जो भी आपकी वो थी इच्छा, या आपने कुछ सोचा हो अपने बारे में, वो सही समय नहीं है। आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, फाइल नंबर 2 के एंजल्स मुझे बताएं, मैसेज दें, उन्हें गाइड करें। एक ये मैसेज भी आने वाला, 2 कार्ड्स। ओ माय गॉड, अगेन नॉट द राइट टाइम। ये देख लो, आप कुछ तो ऐसा सोच रहे हो अपने दिमाग में, इन द नियर फ्यूचर, अभी नहीं,
नियर फ्यूचर, जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, या आप कोई चीज़ चाह रहे हो परमात्मा से, यूनिवर्स से कि मुझे ये दे दो या वो दे दो, जो भी तुम्हारी या मटेरियलिस्टिक आपकी डिज़ायर है, या आपकी कोई इच्छा है, आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, कोई बीमार है कोई ठीक हो जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी का बच्चा हो जाए, तो उसके लिए नॉट द राइट टाइम। आपको आप ये देखो 2 बार आया ये कार्ड और ये कन्फर्मेशन है, दोनों में नो आया, ठीक है, और ये दूसरा, और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो आपको अपनी सिचुएशन की स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, सरेंडर करना है। जो मैं यहाँ पर एनर्जी महसूस, सरेंडर का कार्ड नहीं आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपकी रीडिंग के हिसाब से यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी है। हाथ खड़े कर दो और बोल दो भोलेनाथ से, या जिसमें भी आपका बिलीव है, ज़रूरी नहीं भोलेनाथ, जिसमें भी आपका बिलीव है, आप जीसस में बिलीव करते हैं, अगर आप गुरु नानक देव जी में बिलीव करते हैं, आप किसी भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं, उन्हें बोलो कि आप देखो क्या करना है, वो आपको खुद बताएंगे। ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। भोलेनाथ खुद आपकी क्रिएटिविटी को पॉलिश कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा और सतर्क होने की ज़रूरत है। और जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उससे अपनाने की कोशिश करो। चेंज दुखदाई होता है कभी कभी, लेकिन उसे अपनाने की कोशिश करो। जैसे ही आप ये करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपकी यही ब्लेसिंग है, आपकी लाइफ में भोलेनाथ कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं और वो आपके फ़ायदे के लिए ही है, 100% मैं श्योर हूँ। आपको आज समझ में आए, आपको कल समझ में आए, महीने बाद समझ में आए, आपको 1 साल बाद समझ में आए, वो आपके कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन वाकई में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। आपको कुछ तो, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन होती हैं, लेकिन वो आपको धीरे धीरे फिर समझ में आने लगती हैं। सिचुएशन ही ऐसी होती, कभी कभी नहीं पता चलता। हीलिंग आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, और वो हीलिंग आपकी सोल की है, आपकी बॉडी की है। ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, सबसे ज़्यादा लोगों को सोल हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी के ज़ख्म तो एक पल को फिर भी जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जो आत्मा के ज़ख्म होते हैं वो जल्दी नहीं भर पाते हैं। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स हीलिंग भेज रहे हैं। आप बहुत जल्दी खुद को अच्छा महसूस करोगे, खुद में बहुत शांत महसूस करोगे और बहुत ठीक महसूस करोगे कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इस वीडियो पर वापस आना और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, ये भी बताना, अभी बताना ये तो मुझे कमेंट करके। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं और आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर तो छोटा सा सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगी, नहीं होगा, ज़्यादा लोगों का एक ही जैसा सवाल होगा तो मैं उस पर रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी एक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।